स्वागत है आप सभी का आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एसएस क्लासेस में। जैसा कि आप सभी को पता है, मैंने एक वीडियो बना के आप सभी को बताया भी था कि बीएड और एमएड के जितने भी छात्र हैं उनके लिए आपका एग्जामिनेशन फॉर्म की डेट आ चुकी है, पोर्टल खुल चुका है और एग्जाम फॉर्म भरना है। कब तक कब भरना है, सारी चीजें इंफॉर्मेशन मैंने दे दी है। किस डेट में कौन सा पेपर है, ये भी मैंने जानकारी आप सभी को अवगत करा दी है। बहुत सारी क्वेरी आ रही थी आप लोगों की कि कैसे एग्जामिनेशन फॉर्म भरा जाए और हम कैसे कम समय में अपनी तैयारी कर सकते हैं और परीक्षा फॉर्म भरते समय क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा जो हम लोगों के पास नहीं है, तो अब क्या करें। इस सभी संबंध में आप लोगों की जो क्वेरी थी उसके संबंध में हम इस वीडियो से आप सभी को अवगत कराते हुए चलते हैं कि क्या क्या आपको चाहिए, कैसे आप फॉर्म भरेंगे। पहली चीज, अगर आप बीएड फर्स्ट ईयर में हैं, सेकेंड ईयर में हैं या एमएड फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में हैं, तो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है। आप सभी लोग, जो भी लोग नए होंगे, चैनल पे विजिट कर रहे होंगे, पहली बार वीडियो देख रहे होंगे, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे संबंधित सभी जानकारियां आपको प्रॉपर वे में सटीक तरीके से आपको यहां पर उपलब्ध कराई जाती हैं। परीक्षा फॉर्म कैसे भरेंगे, क्या डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी, कितनी प्रति आपको प्रिंट करना चाहिए, कितनी कॉलेज में जमा करनी चाहिए, कब तक कॉलेज में जमा करना, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको इस पॉइंट में बताएंगे। फिर अगर आप बीएड फर्स्ट ईयर में हैं तो आपको ऑप्शनल पेपर सिलेक्ट करना होता है दो, वो पेपर आप कैसे सिलेक्ट करेंगे, उन सभी चीजों के बारे में आपको मैं प्रॉपर वे में बताऊंगा। और कम समय में आपको अवध यूनिवर्सिटी का पेपर कैसे आपको तैयार करना है, इस संबंध में हम आपको बताते हैं और कैसे आप 80-85% कितना नंबर आप गेन कर सकते हैं, कम समय में आप अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। चलते हैं हम सभी लोग अपने पॉइंट पर, अपने पहले टॉपिक पर। तो ये रहा हमारा पहला टॉपिक, आप सभी को दिख रहा होगा। क्या है मेरा पहला टॉपिक? पहला टॉपिक यही है कि बीएड परीक्षा फॉर्म, वो चाहे आप बीएड में हो या फिर यहीं पर अगर आप बात कर लें तो बीएड के साथ साथ अगर आप एमएड में हैं तब भी आप याद रखिएगा बीएड और एमएड वालों का परीक्षा फॉर्म की डेट अभी मैंने आपको बताया है। डेट क्या है? डेट आज 4 तारीख से आपका पोर्टल खुल चुका है, 4/6/26 से। और आपको कब तक भरना है? आप भरेंगे फॉर्म कब तक? 12/6/26 तक आपको फॉर्म भर के कंप्लीट करना है। कॉलेज में कब तक जमा करने की लास्ट डेट है? 13/6/26 तक कॉलेज में जमा करने की लास्ट डेट है। और 14/6 तक आप सभी का क्या है, कॉलेज द्वारा फॉरवर्डिंग का है, जो वेरीफाई करता है, वेरीफाई करने की डेट जो है आपकी क्या है, वेरीफाई करने की डेट आपकी क्या हो जाएगी? ये वेरीफाई करने की आपकी डेट हो जाएगी क्या? ये आपकी हो जाती है 14/6 तारीख, 14/6/26 आपकी वेरीफाई करने की डेट हो जाएगी। ठीक है, ये आपकी क्लियर हो गई। बीएड हो चाहे एमएड हो, फर्स्ट ईयर हो यानी फर्स्ट ईयर हो या फिर आप सेकेंड ईयर में हो, किसी में भी हो, सभी के लिए ये सारी चीजें हैं। तो पहली इंफॉर्मेशन आपकी क्लियर हो जाती है। डेट क्या है? डेट मैंने आपको बता दी, डेट बता दी। अब परीक्षा फॉर्म भरने के लिए आपको आवश्यकता क्या है? तो पहली चीज आपको याद होना चाहिए, जो लोग बीएड प्रथम वर्ष में हैं उनको सबसे पहली चीज तो ये पता होना चाहिए कि ऑप्शनल पेपर उनको पता होना चाहिए, ऑप्शनल क्या उनको भरना है। ऑप्शनल पेपर मैंने आपको बताया कि 3 आपके क्या होते हैं, कॉमन पेपर होते हैं। 3 कॉमन पेपर होते हैं जो कंपलसरी होते हैं। 2 आपके क्या होते हैं, टीचिंग मेथड होते हैं। क्या होते हैं? टीचिंग मेथड होते हैं, जो कि आपको सब्जेक्ट, प्रीवियस सब्जेक्ट जिसमें आप बीए किए थे या बीकॉम किए थे या फिर आपका बीएससी है, इन सब में से जो आपका प्रीवियस ईयर में आपका पेपर रहा होगा उसी के अकॉर्डिंग आप अपना कॉमन सब्जेक्ट यानी ऑप्शनल सब्जेक्ट आप चूज करेंगे। ऑप्शनल में 2 होता है टीचिंग सब्जेक्ट। जैसे आप मान लीजिए जो लोग साइंस है, बीएससी है, जिनका बीएससी है और किससे है, पीसीएम से है, वो आपका एक हो जाएगा क्या, फिजिकल
साइंस हो जाएगा और दूसरा आपका मैथमेटिकल साइंस हो जाता है। ठीक है, एक आपका क्या हो जाएगा, पहला आपका फिजिकल हो जाएगा। ठीक है, फिजिकल साइंस हो जाता है और दूसरा आपका क्या हो जाएगा, मैथमेटिकल हो जाएगा, मैथ्स हो जाएगी। ये आपके दो आपके ऑप्शनल जैसे ये हो जाएंगे, जिसके आपके बीएससी का, जिसका बीएससी पीसीएम से था, मान लीजिए जिसका बीएससी आपका पीसीबी से है, पीसीबी से है जिसका बीएससी, तो उनका क्या हो जाएगा, एक फिजिकल हो जाएगा, एक बायोलॉजिकल हो जाएगा। इसी तरह आपके अन्य सब्जेक्ट जैसे जिनका क्या है, हिंदी है, हिंदी है और सिविक्स है, तो हिंदी हो जाएगी और एक सिविक्स हो जाएगी। ऐसे आप क्लियर करते हुए चलिएगा। ये आपके ऑप्शनल पेपर ऐसे बनते हैं। किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन अगर आपको आती है, किसी प्रकार की कोई विशेष कंफ्यूजन आती है, तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या पूछ सकते हैं। नहीं तो आप अपने कॉलेज में संपर्क कर सकते हैं, कॉलेज आपको स्पष्ट कर देगा, क्योंकि यहीं पर कॉम्बिनेशन वो होता है जो आपको टीजीटी में फेस करना होता है। तो कॉम्बिनेशन आप जरूर देख लीजिएगा, जो कि आपको कॉलेज बताएगा। नहीं, जिसको समस्या होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देगा, तो वहां पर आपको चीजें अवगत करा दी जाएंगी। ठीक है, अगले पॉइंट पे हम चलते हैं। तो ये रहा हमारा अगला पॉइंट। अगला पॉइंट हमारा क्या है, परीक्षा फॉर्म कैसे भरेंगे, यूआईएन कैसे करेंगे। ये दोनों पॉइंट मैंने आपको एक साथ मैंने लिया है, दोनों को आप देखिएगा कैसे आपके क्लियर होंगे दोनों पॉइंट। पहली चीज, आप बिना, अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं, अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं तो यूआईएन के बिना आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। ठीक है, बीएड फर्स्ट ईयर में है तो आप बीएड हो या एमएड हो, बिना यूआईएन के फॉर्म नहीं भरा जाएगा, ये याद रखिएगा। अगर आप लोगों के पास यूआईएन नहीं है, जिनके पास यूआईएन नहीं है, वो क्या करेंगे, वो अपने कॉलेज में संपर्क कर लेंगे। वैसे मैं बताना चाहूंगा, यूआईएन अगर जिनके पास नहीं है, यूनिवर्सिटी पोर्टल अभी हो सकता है कि पोर्टल वो खोल दे एक दो दिन के लिए यूआईएन करने के लिए। लेकिन आप सभी लोग जिनके पास यूआईएन नहीं है, अपने कॉलेज को विजिट करिए, कॉलेज में सूचना दीजिए, कॉलेज एक लेटर बना के यूनिवर्सिटी को देगा, तब वो पोर्टल खुलेगा। तो जिनके पास यूआईएन नहीं है वो ध्यान देंगे। ये यूआईएन किसके लिए, फर्स्ट ईयर वालों के लिए है। किसके लिए, फर्स्ट ईयर वालों के लिए। जो लोग सेकेंड ईयर में हैं, तो सेकेंड ईयर वालों के लिए क्या होना चाहिए, सेकेंड ईयर वाले अपना रोल नंबर डाल के अपना फॉर्म भर सकते हैं, अपना रोल नंबर डालेंगे और अपना परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं। उनके लिए किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, परीक्षा फॉर्म भरेंगे कैसे, तो ये तीसरा पॉइंट आप देख सकते हैं, कैसे परीक्षा फॉर्म भरेंगे। मैं आपको अवगत कराता हूं कैसे आप परीक्षा फॉर्म भरेंगे। पहली चीज तो आप अपने अवध यूनिवर्सिटी के क्या साइट पर जाएंगे, किसकी, अवध यूनिवर्सिटी की साइट पर जाएंगे। साइट क्या है मैं अभी आपको दिखा दे रहा हूं, देखिएगा, मैं साइट पर ले चलता हूं आप सभी को। ये रही आपकी एक साइट, अवध यूनिवर्सिटी की जो साइट है, आप सभी को दिख रहा होगा। यहां पर देखिएगा, इस साइट में आपको दिख रहा है एग्जामिनेशन, यहां पर आप क्लिक करेंगे। फिर देखिए यहां पर ऑप्शन आ रहा है ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म, उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो थोड़ा रन करेगा, उसके बाद पोर्टल आपका खुलेगा। देखिए पोर्टल खुल गया है, आपको दिख रहा होगा। इसी में जब हम क्या करेंगे, नीचे और स्क्रॉल करके हम जाएंगे तो आपको क्या दिखाई देगा, ये आपको दिखाई देगा अनाउंसमेंट। अनाउंसमेंट के नीचे आप जाएंगे, ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म ये दिखा रहा है। देखिएगा ये ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म दिखा रहा है। इसी में एक आएगा नीचे, अभी देखिएगा ये आपका दिख रहा है, अभी आपका आएगा एग्जामिनेशन फिल एग्जामिनेशन फॉर्म। तो ये देखिए आ रहा है आपका, ठीक है, ये आपका फिल एग्जामिनेशन फॉर्म ऑप्शन आ गया। इस पर आप जब आप क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद देखिए ये आपकी कुछ साइट खुल के आ गई, जिसमें आपको क्या करना है, अपना देखना है कौन सा हमें फॉर्म भरना है। तो हमें बीएड भरना है, तो देखिएगा बीएड कहाँ है, ये देखिए बीए फिल एग्जामिनेशन फॉर्म बीएड फर्स्ट ईयर एक्स स्टूडेंट जो फेल हो चुके थे,
रेगुलर सेकेंड ईयर में जो एक्स है, एमएड फर्स्ट ईयर और एमएड सेकेंड ईयर 12 जून तक ये डेट दी गई है। जब इसको ओपन करते हैं आप तो देखिएगा थोड़ा रन कराएगा, फिर आपका खुल जाएगा। ओपन करने के बाद देखिए टाइप कोर्स पे जाते हैं, आप अंडर ग्रेजुएट को सिलेक्ट करेंगे जितने लोग बीएड में हैं। फिर आप क्या करेंगे, देखिए नीचे कोर्स नेम में सेलेक्ट करेंगे तो देखिए बीएड आ गया। बीएड के बाद यहां पर आप अपना ईयर सेलेक्ट करेंगे, फर्स्ट ईयर है सेकेंड ईयर है। मान लिया फर्स्ट ईयर है तो जिसका फर्स्ट ईयर है वो लोग क्या करेंगे, फर्स्ट ईयर वाले अपना यहां पर यूआईएन नंबर सेलेक्ट करेंगे। क्या करेंगे, अपना यूआईएन नंबर डालेंगे और सेकेंड ईयर जो लोग सेलेक्ट करेंगे यहां अपना रोल नंबर डालेंगे, सबमिट करेंगे। ऐसे आपका वैसे तो नो रिकॉर्ड फॉर्म दिखाएगा जब तक रोल नंबर नहीं पड़ेगा, ऐसे जैसे सबमिट करेंगे आपका फॉर्म खुल जाएगा। फॉर्म खुलेगा, उसमें ऑप्शनल सब्जेक्ट ऐड करने के लिए आते हैं, वहां पर आप लोग अपने सब्जेक्ट ऐड कर लीजिएगा। मैंने आपको बता दिया है कैसे करना। तो ये आपका प्रोसेस हो जाता है, क्या एग्जामिनेशन फॉर्म भरने का प्रोसेस आपका क्लियर हो जाता है, कैसे आप अपना एग्जामिनेशन फॉर्म भरेंगे। ठीक है, तो ये भी आपकी चीजें क्लियर हो जाती हैं, परीक्षा फॉर्म कैसे भरेंगे। ठीक है, ये भी हो गया। यूआईएन नहीं है तो क्या करें, आपका एग्जामिनेशन फॉर्म कब से कब तक भरा जाएगा, कॉलेज में कब जमा करना है, ये भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ऑप्शनल पेपर कैसे आपको सिलेक्ट करने हैं वो भी मैंने बता दिया। ये सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाती हैं। लास्ट पॉइंट पे हम बात करते हैं, कौन सा लास्ट पॉइंट है, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है आप सभी के लिए कि आप कम समय में कैसे तैयारी करें। तो आप चाहें आप बीएड में हो, बीएड में आप अगर फर्स्ट ईयर में हैं तो आपके फर्स्ट ईयर वालों के 5 पेपर होंगे, जो सेकेंड ईयर में हैं सेकेंड ईयर वालों के 3 पेपर होंगे। तो आप सभी लोग क्या करेंगे, बाकी आप एमएड में हैं तो एमएड में भी आप सभी लोग जान ही रहे हैं 5 पेपर होंगे। ठीक है, वो आप सेकेंड ईयर में हो या फर्स्ट ईयर में हो, तो ये लोग भी, आप जितने भी लोग हैं चाहे फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में, सभी की तैयारी कैसे करना है मैं एक पॉइंट आपको बताता हूं। तैयारी कैसे करें, आपके पास अवध सीरीज होगा, नहीं होगा तो आप मार्केट से खरीद लीजिएगा। अवध सीरीज आती है, लगभग आप मान के चलिए 60 से 70 80 रुपए में आपको मिल जाया करेगी, 80 रुपए में मिल जाएगी। जितना कंटेंट उसमें दिया गया है, जो भी मैटर आपको उसमें दिया गया है, उतना अगर आप पढ़ लीजिए, 1 से 2 बार रिवाइज कर लीजिए और अपना पेपर दे कर आइए, आप अच्छा पेपर करके आएंगे। पेपर अच्छा जाएगा आपका, और कुछ नहीं करना है। मुश्किल से आप अगर एक सीरीज को आप पढ़ने बैठेंगे तो अगर मन बना लीजिए तो एक दिन में आप अपनी सीरीज को कंप्लीट पढ़ सकते हैं, और उसको आप पढ़ के जाते हैं तो आप अच्छा खासा पेपर कवर कर लेते हैं। लगभग उस सीरीज से आपका 70 से 80% जो है पेपर आपको मिल जाया करता है, क्वेश्चन आपको वहीं से मिल जाते हैं, और डेली एक सीरीज आप खत्म कर सकते हैं, कोई ऐसी समस्या नहीं है। बस थोड़ा आप पढ़ लीजिए और उसके बाद एग्जाम कैसे देते हैं आप सभी को पता है, कोई आप छोटे नहीं है, क्योंकि बीएड एमएड करने वाले आप सभी लोग हैं। ठीक है, तो ये अवध यूनिवर्सिटी से रिलेटेड आपकी सारी इंफॉर्मेशन हो गई। कोई अगर इंफॉर्मेशन अभी भी आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट दीजिएगा, उसका रिप्लाई मैं दूंगा। और सभी लोग अगर इस चीजों से आप संतुष्ट हैं, चीजें आपको अगर क्लियर हैं, तो क्या करिएगा, चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए, सब्सक्राइब कराइए और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाते रहिए। जिससे क्या होगा, अन्य लोगों तक भी आप लोगों को क्या किया जाए, अन्य लोगों तक ये चीजें पहुंचती रहेंगी। अधिक से अधिक लोग मिलके इसको चैनल को प्रमोट करते रहिए। ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आती है आगे, नेक्स्ट कोई भी इंफॉर्मेशन ऐसी मिलती है तो सबसे पहले और सटीक तरीके से आपको यहाँ पर जानकारी मिलती है। ठीक है, तो आप सभी लोग जितने भी लोग इस चैनल पे जुड़े होंगे, नहीं जुड़े हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, सभी लोग शेयर करेंगे। ठीक है, सभी लोग शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, अन्य लोगों तक भी पहुंचाएंगे। ठीक है, ये आपकी इंफॉर्मेशन हो जाती है। ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन आगे मिलती है तो तत्काल आपको दी जाएगी। ठीक है, थैंक यू।